अगले टॉपिक में हमारे पास फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में हमारे पास है 2+3 है, 2+3 इसने दे दी 2+3 प्लस 2/3 + 3/7 है हमारे पास क्वेश्चन एक। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व होगा। सॉल्व बड़ा इजी है, कुछ नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। 7 2 क्या होता है 14 होता है, 14 आ गया सही है। 3 3 21 सही है। दोनों के वो 7 से 21 दोनों के नीचे डोमिनेटर सेम आ गए। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और आंसर प्लस करके लिख देना दोनों को। 21 दोनों को आ गया। 7 2 14, 3 3 9, 14 + 9 23/21 इस तरीके से होगा। अब ये क्वेश्चन है 3 4 12, 6 9 54, 3 4 12 आ गया, 6 9 54, 27 आ गया यहाँ पे भी। नीचे वाला करेंगे सही है, नीचे वाला करेंगे कहाँ से गया हमारे पास, ये है ना 6, हमने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे। 6 5 35, 6 5 30, तो यहाँ पे 24 आ गया। 6 5 30, 4 12, 30 - 12 जो सा आंसर हमारे पास ये आएगा 18 सही है। 30 - 12 कर लेते हैं हम लोग, देखें भैया 30 - 12। अभी मैं कैलकुलेटर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी समझा रहा हूँ। 18 आ गया। अब जो ये आंसर जो है ना ये आंसर ये भी ऐसे सेम होगा, ये बता दिया। अब जो ये आंसर है ना ये किस तरीके से सॉल्व होगा बता रहा हूँ। ये कंफ्यूज नहीं होगा, बस तरीके से आंसर आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये आंसर आए तो हमें लिखना है ऐसे 4/9 और अपॉन 4/9 है अपॉन 2/3 सही है। इसको ऐसे लिखेंगे 4/9 3/2 रेसिप्रोकल होगा, ये ऊपर चले जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा सही है। जब रेसिप्रोकल होता है तो 3 ऊपर आ जाता है और 2 नीचे आ जाता है। 4 2 सॉरी कैंसिलेशन कर रहा हूँ। 4 2 8 हो गया, 8 हो गया और 90 से 27, 27 + 8 3 और 5 35 सही है। 35 होता है, 35/3 2 और 9 2 18, 9 2 18 सही है। 9 2 18 हो गया। अच्छा अब ऐसा है, सॉरी इसमें कैंसिलेशन करनी है, कैंसिलेशन नहीं करनी है, रुक जा सॉरी 4 3 12 और 4 2 8, 9 3 27, 27 प्लस 35 हो गया ये 35। यहाँ पे नीचे जो होगा 9 2 18 हो जाएगा सही 18। अब इनकी कैंसिलेशन हो जाएगी। 35 अपॉन दिखा देता हूँ, 35 अपॉन 18 डिवाइडेड बाय 18। शिट यार क्यों आंसर गलत आ रहा है, मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। ओह सॉरी ना 9 2 18 होता ना, सही है 2 सेकंड। अच्छा मैंने मिस्टेक यहाँ पे करी, मुझे याद नहीं रहा ये प्लस का था ये माइनस का था, ये मल्टीप्लिकेशन आपको सिखानी थी। मल्टीप्लिकेशन में होता ये है कुछ भी नहीं है, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, आंसर निकल के सामने आ जाएगा। 4 9 3 27, 4 2 8 हो जाएगा। और उसके बाद इस क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं, इसको हमने उसी तरीके से लिखना है कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये यहाँ पर क्वेश्चन आया 4/9/2/3 = बन जाएगा हमारे पास ये 4/9 ये रेसिप्रोकल 3/2, 9 2 27, 27 9 2 18 सही है। 4 3 12 सही है। 6 2 12, 6 3 18, 3 2/3 आंसर हो गया, ये आंसर बन गया हमारे पास सही है। उसके बाद आएंगे डीलिंग विद 10x। अब ये क्या है, इसके अंदर इसने बताया है कि टाइम बताया, हमने टाइम किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। अच्छा कुछ भी नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लग रहा था समय वो आपको लगेगा बड़ा हार्ड है कि सिंपल है। देखिए 3 से हम लोग तो कभी कर नहीं सकते सही है। हमें पता है 10 10 से क्या होता है 100 होता है सही है। अब कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, सिंपल भी हम लोग कर नहीं पाएंगे। 10 10 से क्या होता है 100 होता है। अब हमें पता है 10 क्यूब से क्या होगा, वहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। ये तो सिंपल 10 क्यूब भी एक तौर पर हो जाएगा सही है, लेकिन फिर भी एक है ना क्या कहते हैं, फिर भी प्रॉब्लम आती है कि हम आंसर किस तरीके से निकालें। हमने पहले इसको स्क्वायर में लेके 10 स्क्वायर लिख दिया, अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर 10 की पावर 1 लिख दी यहाँ पे सही है भाई। उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया कि प्लस 10 का स्क्वायर सही है। 10 स्क्वायर जो है ना 10 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 10 का स्क्वायर जो है हमारे पास क्या कहते हैं, ये 10 + 1 क्यों लिखा 2 मिनट। अच्छा जी, इसके अंदर हुआ ये कि हमने 10 की पावर 2 को 10 की पावर 1 लिख के हमने लिख दिया, क्योंकि क्यूब है हम दोनों को सेम टुकड़े टुकड़े भी डिवाइड कर सकते हैं। इसका लिखने के बाद हमने यहाँ पे 10 स्क्वायर लिखा, यहाँ पे 10 कॉमन लिया, यहाँ पे 10 को जब कॉमन लिया यहाँ पे 10 बचा सही है। और यहाँ पे इसकी 10 स्क्वायर कॉमन लिया, 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर हट गया तो उसकी जगह 1 आ गया। 10 + 1 हो गया 11 हो जाएगा। 10 को मल्टीप्लाई पहले 10 से क्या होता है हमारे पास 100 होता है। 100 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर निकलेगा 1100 होगा आंसर। इस तरीके से सिंपल आंसर है ये। इस 10/4 का भी इसको सिंपल कर लेंगे, इस तरीके से कर लेंगे 10 ×
10 की पावर -3 इसलिए होगा क्योंकि 10 जो नीचे वाला इसको ऊपर भेजेंगे तो पावर जो है वो नेगेटिव में जाएगी। अब जब नेगेटिव में जाएगी तो 10 दोनों को प्लस, ये 10 की पावर 4 है, तो 10 को 10 की 4 -3 करेंगे हम लोग तो हमारे पास बचेगा 10 की पावर 1 हो रही है हमारे पास, ये आंसर हो गया। सही है, 10 की पावर हमारे पास सिंपल होती है बस। अगले चैप्टर पे आते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बड़ी इजी है, हमने 9 मिनट में पढ़ते हुए आए, बड़ा इजी है। सही है, कुछ भी नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है a² + 20x + c = 0 या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम है। जो x - 4 है ये नॉन क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर इक्वेशन कहलाती है। सही है, क्योंकि इसके अंदर अगर यहाँ पे आ जाए ना 2x² - x - 4 = 0 तो ये हमारे पास क्या, अरे यार क्या इसको, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक होगी। लेकिन अभी x - 4 है तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला बड़ा आसान है, x = -b + √b² - 4ac/2ac। ये फार्मूला याद है, रट्टा पड़ा है, बचपन से याद करते हुए हैं। ये बस इतना बस ने पता है। सही है, ये अब आगे प्रोपोर्शनलिटी। सही है, इसमें क्या होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सही है, डायरेक्ट में क्या होता है, जो y की जो y जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसमें होते हैं दो पार्ट, इसमें होते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। y जो k का है ना, एक एग्जाम्पल लिए y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल k के, अगर y की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर आएगा, नहीं यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा। यहाँ पे अगर y की वैल्यू बढ़ेगी तो k की वैल्यू बढ़ेगी, अगर y की वैल्यू y² की वैल्यू बढ़ेगी तो k² की वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ पे सिंपल ही ऐसे यहाँ पे भी हुआ है कि y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/k के, y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/k के। y की वैल्यू बढ़ेगी 1/k के बराबर होता है तो k की वैल्यू गिरेगी, k की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू गिरेगी। इस तरीके से होता है। अब आते हैं लीनियरिटी में। सही है, लीनियरिटी बड़ा ईजी है। सही है, आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर होता है कितने चेंजेस आएंगे, लीनियर में। अच्छा ये लिखा हुआ, लीनियर का मतलब है कितने चेंजेस आएंगे। लीनियर में भी होता है पावर होती है, और नॉन लीनियर में होता है पावर एक से ज़्यादा होती है बट एक पर होती है। सही, इसमें बता रहे हैं कि पावर होती है लेकिन एक से ज़्यादा होती है एक के ऊपर। इसने आगे बताया हुआ भी किस तरीके से होगा। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास क्या बता सकता है कि मैं आपको दिखाऊं, ऐसे रख देते हैं, यूँ रखते हैं ताकि दोनों आ रहे हैं। थोड़ा सा हम इसको ऐसे करते हैं, हाँ। अब y और ये MCQ में आता है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के, क्या बनेगा हमारे पास, डायरेक्ट प्लस लीनियर। कैसे बना डायरेक्ट प्लस लीनियर, क्योंकि लीनियर ऐसे बना है क्योंकि इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं है। सही है, और दूसरा डायरेक्ट ऐसे बना क्योंकि डायरेक्ट कोई भी आपके सामने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ हुआ। सही है, अब दूसरा वाला है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x²। यहाँ स्क्वायर आ गया क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू बन रही है, स्क्वायर है वो डायरेक्ट है। यहाँ पे इन्वर्सली आया तो यहाँ पे आपके हमने इंक्रीज इन्वर्स हो गया, डायरेक्ट की जगह वो लीनियर आ गया। सही है, यहाँ पे k x² आया तो ये हमारे पास बनती है वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ऐसा बोल सकते हैं, पैराबोला भी बोल सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज़्यादा बोलेंगे। y = k/x। अभी सेकंड में हम सबने पढ़ा है, आप नहीं पढ़ा होगा, हाइपरबोला पैराबोला। सही है, एलिप्स तो इसके अंदर ये बताता है y/kx बनता है हाइपरबोला के बराबर है y/kx। और जो y = kx बनती है, ये स्ट्रेट लाइन होती है। हर किसी को, कि तुमने सेकंड में पढ़ी है, आप नहीं पढ़ी होगी, मैं आपको बता दूँ, ये वैल्यू जो बनती है हर किसी को याद होती है, आपको भी याद होगी, मुझे पता है ना। तो y = kx होता है स्ट्रेट लाइन के बराबर, और y = k/x होता है हाइपरबोला के बराबर, और y = kx² जो होता है ना वो पैराबोला के बराबर होता है। ये वैल्यू याद हो जाती है सबको पढ़ते पढ़ते। अभी इसने बताया है ये वैल्यू याद करनी है, जैसे नॉर्मल याद हो जाता है। मैंने स्टार आपके लिए बना देता कि आपको याद करवा दूँ वैल्यू, मुझे पता है याद होगी, लेकिन फिर भी। अब यहाँ ई जो है हमारे पास 2.7183 है। ये क्या है, एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट कांस्टेंट है। आई और π/22/3 इसने वैल्यू बताई है, सबको पता होती है। ये एक फार्मूला है, अब ये नहीं पता किसका फार्मूला है, लेकिन ये एक फार्मूला है y = ae - kx। पता नहीं किसका फार्मूला है, बस इतना ही है, बस फिनिश होने वाली है। अब इसने एक एंगल बनाया है यूँ। सही है, हाँ शायद ये पैराबोला है। अब इसने बताया है a से x से लेके y ae - kx क्या है। अच्छा ये एंड का सीन था, मैं नींद में सोचा पड़ रहा था, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया है, समझना पड़ेगा। मैं वीडियो दे दूँगा, वीडियो के लिंक में आखिरी का वो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सारे ऑप्शन आ रहे होंगे। जो ऑप्शन क्लियर नहीं हो रहा वहाँ पे ऑप्शन बता दूँगा,
मैं दिखा भी दूँ किस तरीके से आता है ऑप्शन। ये देखें, ये हम खोलेंगे, सही है। ये वीडियो आ गई सामने। अब जैसे मुझे हमने वीडियो लगा दी स्टार्ट से करके ना, सही है, स्टार्ट के करके लगा दी हमने वीडियो, ये लग गई। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अरे उम्मीद है भैया आप ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे हाँ हैंग हो गया, सही है। और जमकर पढ़ाई कर रहे हो। अरे बॉस, आप हमने सब कुछ पढ़ा, हम हर वीडियो पे चेक तो नहीं करते हैं कहाँ पे कौन सा टॉपिक है। जहाँ पे गए जो चीज़ समझ आ रही, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है समझा दिया, डेसिमल नंबर समझा दिया, फ्रैक्शन कैलकुलेशन समझा दिया, डीलिंग विद पावर क्वाड्रेटिक समझा दिया, सब समझाया हुआ मैंने सारे टॉपिक आपको ना। इसी तरीके से ये टाइप ऑफ ग्राफ स्लोप हमने छोड़ दिया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये आखिरी के आप अगर आपको समझना हो तो समझ लीजिएगा। प्रोपोर्शनलिटी और लीनियरिटी भी समझा दिया। ये ग्राफ का समझ नहीं आ रहा था, ये समझ लीजिएगा कॉपी में देख के आखिरी की वीडियोस में। यहाँ पे टॉपिक जो से क्लिक करेंगे, जो समझ नहीं आएगा वहाँ क्लिक करिएगा और ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, सही है। वो डालेगा वो भूल जाएगा, सही है। ये ऐसा सीन है। इसको हम साइड में रखते हैं, मैं देखता हूँ मैंने कहाँ तक करा है, कहाँ तक नहीं करा। अच्छा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये बताया कि हमारे पास जो y है वो e(x) के बराबर, सही है। अब यहाँ पे बताया कि अगर x हमारे पास 0 है, यहाँ पे 0 है हमारे पास x, सही है, तो यहाँ पे जो y होगा हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 0 होता है ना ग्राफ के अंदर। ग्राफ तो पता है ग्राफ क्या होता है। यहाँ पे 0 होता है पूरा x यहाँ पे 0 है, तो हमारे पास y यहाँ पे क्या होगा, a के बराबर है, सही है। यहाँ पे x 0 है, y हमारे पास a के बराबर है। यहाँ पे जाएंगे इन्फिनिटी होता है 1 2 0 5 7 इन्फिनिटी। यहाँ पर अगर x इन्फिनिटी है तो यहाँ पे y 0 के बराबर है, यहाँ पे a के बराबर है, यहाँ पे 0 के बराबर है। ये बस उसने समझाया है जो कि मुझे समझ आया है। ये और ये इसका फार्मूला बताया, बस दूसरे का भी यही है। ये मैंने रट्टे मारे हैं, बस कुछ भी नहीं। अगर आप समझ लीजिएगा, समझना हो तो है ये भाई बेसिक मैथ्स का भाई। ये लास्ट टॉपिक है, स्ट्रेट स्लोप्स लाइन, दोनों चैप्टर होगा कंप्लीट। स्लोप ऑफ m शो m tan थीटा, पता नहीं क्या क्या लिखा है, मुझे समझ नहीं आया, ये मैंने छोड़ दिया। स्लोप समझ लीजिएगा, स्लोप टॉपिक समझना ज़रूरी है। मैंने एंड में आके दोस्त समझ लूँगा, दोस्त समझ आएगा, वो चले गया था, सही है। यहाँ पे ना हमारी क्लास ना यहाँ पे एंड हो गई है, सही है। दोनों चैप्टर मैंने दोनों क्लासें बन रही थी, शायद 8 आवर की बन रही थी, जो कि मैंने आपको सिर्फ 1 से हाफ आवर में समझा दी है पूरी, सही है। अब वो थोड़ा बहुत तो फ़र्क आएगा 8 आवर्स के अंदर, हाफ आवर के अंदर, लेकिन मुझे पता है जो स्टूडेंट को समझाते हैं ना, तो बंदे को समझ आया थी शॉर्टकट के अंदर भी। अब मैंने दोस्त पूरी 10-15 मिनट की वीडियोस देख के और मुझे 5 मिनट समझा देता भाई इसके अंदर ऐसा हुआ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती थी। और जो मुझे उसको नहीं आती थी बोलता तुम रुको, तुम तो रेस्ट करो, मैं देखता हूँ। मैं पूरी देखता था, आधे घंटे का टॉपिक ये है, मतलब भाई इसके अंदर ऐसा हुआ। अब दोनों वीडियोस का मैं लिंक भेज दूँगा, और दोनों वीडियोस को जब आप लिंक कहीं भी भेज के सेव करें, वीडियो सेव करें मेरी, उसके आगे फिर एक मैसेज लिख दीजिएगा बैच, क्या लिखना मैसेज आपको लिखना है, बेसिक क्लास 1 और 2, सही है। क्योंकि दोनों वीडियोस होंगी 1 और 2 की, वो बेसिक क्लास होगी मैथ्स की, उसका हेडिंग डाल देगा ताकि आपको बाद में एंड में रिवाइज़ करना पड़े। चैट खोलें, ऊपर नीचे करेंगे, आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे ये टॉपिक है, यहाँ पे डालेगा, वो मैसेज पढ़ेंगे, समझ आ जाएगा, सही है। प्रैक्टिस कर लिएगा, होमवर्क कर लिएगा, और ये जो टेबल है ना, टेबल याद कर लिएगा। याद करना है, हम भी आजकल याद कर रहे हैं टेबल, जब भी बैठते हैं याद करने बैठ जाते हैं, सही है। यहाँ पे एंड है क्लास। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।